Welcome to the most awaited event of the year. Siddhivinayak Education Institute presents Gyan Utsav 2025. Hello everyone, my name is Suhani Chiklonde. I'm studying in 11th standard. Now I discuss about hydrogen spectrum. So the electron in hydrogen atom when get excited to higher energy level, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एटम एक्साइटेड स्टेट पे जाता है और हायर एनर्जी लेवल पे जाता है, तब वो वहाँ पर 10⁸ सेकेंड तक वहाँ स्टे करता है और फिर ग्राउंड में आ जाता है वापस. ड्यूरिंग emit ratio of different wavelength as color line in spectrum is called hydrogen spectrum. इसे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं. अब हम सीखेंगे कि इसको गिनते कैसे हैं. अगर जब हम n = 8 से n = 1 पर जाते हैं, तब उस सीरीज को हम लेमिना सीरीज कहते हैं. और अगर हम 7 से 1 से जाए तो भी वो लेमिना सीरीज होंगे, या फिर 2 से 1 से जाए तो भी वही होंगे. और जब हम n = 8 से n = 2 पर जाए तो बल्मेर सीरीज होती है. और जब 8 से 3 पर जाए तो पैशन सीरीज होती है. और जब हम n = 5 पर जाए और 4 पर रुके तो वो ब्रैकेट सीरीज होती है. और n = 6 से 5 पर जाए तो पफ सीरीज होती है. और n = 7 से 6 पर जाए तो हम्फ्री सीरीज होती है. इसकी एक ट्रिक होती है. ललन का बीपी हाई, लेमिना सीरीज, बल्मेर सीरीज, पैशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पफ सीरीज, हम्बर सीरीज. और n = 1 n = 2, अगर हमको इनका डिस्टेंस निकालना रहा तो इसका एक फॉर्मूला होता है. पहले हम सीखेंगे कि n = एनर्जी कैसे निकालते हैं. तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 = Z² / n². तो हमें n = 1 की एनर्जी निकालना है. तो हम हाइड्रोजन का Z भी 1 होता है और N भी 1 होता है. तो इसकी एनर्जी n = 1 की एनर्जी होंगी 13.6 माइनस. और अगर हम n = 2 निकाले तो -13.6 × 1/4 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएंगे हमारे n = 2 की. इससे हम ये सारी एनर्जी फाइंड कर सकते हैं. अब हम निकालेंगे डिस्टेंस. n = 1 और n = 2 का तो माइनस करेंगे. -3.4 -13.6, तो ये होगा -10.6
समथिंग। ये रहेगा इन दोनों का डिस्टेंस। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि NH मीन्स होता है NH मीन्स इलेक्ट्रॉन NH means electron at higher state और NL means electron at lower state। तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, उसको हम सॉल्व करेंगे। If an electron in hydrogen atom transition from the fifth energy level to ground state, the number of possible spectral line is। तो हमारा एन हायर जो रहेगा वो फिफ्थ रहेगा और एन लोअर जो रहेगा वो रहेगा 1। ग्राउंड स्टेट मीन्स 1। तो इसका फॉर्मूला है एन हायर माइनस लोअर। फाइव माइनस 1 इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व होगा। एन हायर जो है हमारा 5 है और एन लोअर है 1, और हमें निकालना है पॉसिबल स्पेक्ट्रल का फॉर्मूला है एन हायर माइनस एन लोअर। सो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की है। एन हायर की वैल्यू है 5 और एन लोअर की वैल्यू है 1। तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब हम सॉल्व करेंगे टोटल स्पेक्ट्रल। पहले हमने देखा था वन स्पेक्ट्रल के लिए, अब हम टोटल स्पेक्ट्रल के लिए देखेंगे। इलेक्ट्रॉन इन एच एटम जंप फ्रॉम सम हायर लेवल टू थर्ड एनर्जी लेवल एंड इनिशियल स्टेट इज सेकंड। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो इसका फॉर्मूला है एन हायर माइनस एन लोअर, एन हायर माइनस एन लोअर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। जो है हमारी हायर स्टेट है वो थर्ड है और एन लोअर जो है वो सेकंड है। सो एन हायर 3 है और फिर एन लोअर सेकंड है, ये इनटू फिर एन हायर 3 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये हम यहाँ लिख रहे हैं 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2। ये इस टाइप से सॉल्व होगा। हमारा जो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला है एन हायर माइनस एन लोअर इंटू एन हायर माइनस एन लोअर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। एन हायर जो है 3 है और एन लोअर है 2 इंटू एन हायर 3 एन लोअर 2 प्लस 1। 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1।
अब हम सीखेंगे लेमन सीरीज। हमें निकालना है लेम्डा मैक्सिमम और लेम्डा मिनिमम। तो इसका फॉर्मूला होता है लेम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n हायर माइनस लोअर। सो हमें हाइड्रोजन का निकालना है, इसलिए हाइड्रोजन का Z1 होगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 NH1 हायर, N हायर होगा 2 और N लोअर होगा 1। N हायर इज इक्वल टू 2 का यहाँ होल स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का 1। सो यहाँ देखेंगे हम लैम्ब्डा मैक्स अगर हम इन्वर्सली लेंगे तो 1/r होगा और फिर ये 1/4 होगा और 1/r की वैल्यू होती है 90। तो हम 90 से इंटू करेंगे 4 को, तो ये होगा 180। तो ये लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू है। अब हम देखेंगे सारी सीरीज। पहले देखेंगे हम सीरीज पे ट्रांजिशन फिर रीजन। पहली है लेमन सीरीज। लेमन सीरीज की n इक्वल टू 1 होता है और n हायर 2 3 4 या फिर इन्फिनिटी तक वैल्यू होती है n हायर की लेमन सीरीज में। और इसका जो रीजन है वो अल्ट्रावायलेट होता है। अब देखेंगे हम सेकंड बलमिर सीरीज। इसका जो है n लोअर होता है 2 और n हायर होता है 3, 4, 5। ये जाता है इन्फिनिटी तक। और इसका जो रीजन है वो विजिबल होता है। ये हमने 10th में पढ़ा होगा विजिबल रीजन कैसे होता है और अल्ट्रावायलेट रीजन कैसे होता है। अब हम देखेंगे पेस्टन सीरीज। ये 3rd नंबर पर होता है जब हम n इज इक्वल टू जब हम n इज इक्वल टू 5 से 3 पर जाए या फिर 4 से 3 पर जाए तो इस सीरीज को बोलते हैं हम पेस्टन सीरीज। तो इसका जो है n लोअर होगा वो 3 और n हायर होगा 4, 5, इन्फिनिटी। ये भी इन्फिनिटी तक जाता है
और इसका जो है रीजन होगा वो इंफ्रारेज होगा। अब हम देखेंगे ब्रैकेट। ये भी सेम होता है, इसका एन लोअर होता है 4 और एन हायर होता है 5,6। ये भी इंफिनिटी तक जाता है और इसका भी रीजन होता है इंफ्रारेड। और पफ का भी, पफ जो है एन लोअर इसका 5 होता है और एन हायर जो है तो होता है 6 और 7 या फिर इंफिनिटी होता है, इसका भी इंफ्रारेड होता है। और हमारी लास्ट वाली सीरीज होती है हम्फ्री। इसे हम याद भी रख सकते हैं कि सारी सीरीज से हम फ्री हो गए, इसका नाम भी हम्फ्री होता है, तो हम इसको याद भी रख सकते हैं। और ये लास्ट सीरीज होता है और इसका एन लोअर होता है 6 और एन हायर होता है 7, 8 या फिर इंफिनिटी तक। और इसका जो है रीजन होता है फार इंफ्रारेड। हम्फ्री, इसका जो है एन लोअर होता है 6 और ये अभी तक के जो है इन सीरीज का नाम सिर्फ हम्फ्री तक ही रखा गया है। और इसका ये जो है N7 से N6 तक जा सकता है, N8 से N6 तक जाता है, इंफिनिटी से 6 तक जा सकता है, ये यहाँ तक जा सकता है। हम फ्री में इसका रीजन इंफ्रारेज होता है और ये एन हायर इसका 7:8 होता है, इसका जो एन लोअर होता है वो 6 होता है लास्ट। थैंक यू।